जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम कल से आगे की राम कथा करेंगे। हमारी कथा अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। कल हमने सुनाया, सिंहासन बैठो सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति तामा, तासु विमुख की मिहि लेह विश्रामा। जब रावण का मुकुट गिर गया और अंगद जी उस मुकुट को अंगद जी ने हवा में फेंक दिया राम जी के पास, तो रावण अपना सिर लज्जित होने से सिंहासन पर जाकर बैठ गया है। आज मानो रामचंद्र जी ने उसकी समस्त कीर्ति को हर लिया है। उमा राम की भक्ति विलासा, होई विश्व पुनि पावहि नासा, तन के ते कुलिस तन करही, तासु दूत पन कहु कि मिटरही। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, राम जी के एक भक्ति के विलास, एक भाव के इशारे से पूरा विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। तृण को ब्रज और व्रज को तृण बना देते हैं, अथवा निर्बल को बलवान और बलवान को निर्बल बना देते हैं। उनके दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है। शिव जी कहते हैं माँ ने कहा कि रावण का अंगद का पैर हटा क्यों नहीं। जिस राम जी की भक्ति से विलास से सृष्टि उत्पन्न होती है और उनकी सृष्टि का विनाश होता है, उन्हीं राम जो राम निर्बल को बलवान और बलवान को निर्बल बना सकते हैं, उनकी कृपा पात्र उनके दूध की का प्रण कैसे टल सकता है। उन्हीं कभी कही नीति विधि नाना, मानता ही कालु डिराना, रिपु मद मथी प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चले बाल न पुजायो। फिर अंगद ने अनेक प्रकार से नीति कही, पर रावण नहीं माना क्योंकि उसका काल निकट आ गया है। शत्रु के गर्भ को चूर कर कर अंगद जी ने उसको राम का जी का यश सुनाया है और यह कहकर चल पड़े हैं। हतो ने खेत खिलायो खिलाई तेही अब ही का करो बड़ाई, प्रथमिता सुंदर ने कभी मारा, सो सुनी रावण भय दुख भारा। रणभूमि में तुझे खिला कर मैं मारूं, तब तक अभी क्या पढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। ऐसा बात सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भयो व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का पण देखकर राक्षस भय से व्याकुल हो गए हैं। रिपु बल धरसी हर्षि कपि बाल तन्य बल पुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन करने से बलवान होकर बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर राम जी के पास आकर चरण पकड़ लेते हैं। साँझ जानी दस कंदर भवन गयो बिलखाई, मंदोदरी रावणी बहुरी कहा समझाए। शाम को रावण जब अपनी महल में जाता है तो उसकी पत्नी बहुत कुछ समझाती है। कंत समझुमन तजहु कुमोति, सोन समर तुम्हें रघुपति। रामानुज लेखु रेख खिंचाई, सोई नहीं अघ नाघो अशिष मनुसाई। हे प्राणनाथ, मन में विचार करो, क्रोध को छोड़ दो। श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता है। उनके छोटे से भाई ने जरा सी रेखा खींच दी, उसको आप लांग नहीं सके हो, तो अपने आप को पुरुषार्थ को बड़ा कहते हो। ये तुम ताहि जितव सगरामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाधि तब लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्राणनाथ, आप संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल खेल में समुद्र को लांग कर बानरों में सिंह हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चले आए हैं। रखवारे हाथी विपिन उजारा, देखत तेहि अच्छ तेहि मारा। झारी सकल पुर कीन सिछारा, कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। और मंदोदरी क्या कहती है कि जिसने रखवारों को मारा, रसोक बढ़ो जा रहा है, देखते देखते जिसने अच्छे कुमार को मारा है
और खेल ही खेल में जिसने पूरी लंका को जला दिया है, उस समय आपका गर्व कहाँ गया। अब पति मृषा काल जनि मार हो, मोर कहा कुछ हृदय विचार हो। पति रघुपति नृपति जान मान हो, अग जगन्नाथ अतुल बल जान हो। हे स्वामी सब झूठ है, गाल न मारिए और मेरे कहने पर विचार कीजिए। श्री रघुपति को राजा मत समझिए, वो चराचर के स्वामी हैं, अतुलित बल के धाम हैं। मान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अनगत भूपाला, रहे तुम्हें बल अतुल विशाला। हे राम जी के बाण का प्रताप तो मारीच ने जाना है, और उसने आपको कहा भी था, लेकिन आपने उसको नीच जानकर उसकी बात नहीं मानी। और जनक की सभा में अनगिनत योद्धा बलशाली आए थे, वहाँ पर आप भी बलवान थे। भजई धनुष जान की बिहाई, तब संग्राम जीत किन ताही। सुरपति सुत जाने बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। और मंदोदरी क्या कहती है कि शिव जी का धनुष तोड़कर राम जी ने जानकी जी को बिहाया है, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को देखने आया तो राम जी ने उसकी केवल एक आँख फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सूर्पनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। और सूर्पनखा की गति तो आपने देखी रखी है। बधी विराट खर दूसर लीला, हत्यो कबंध माली एक सर मारे हो, ही जाने हो 10 कंद। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारा है, लीला कबंध को भी मारा है, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मारा है। हे 10 कंदर, हे रावण, आप उन्हें महत्व को समझिए। जय जलनाथ बजायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायो तब हित हेतु। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बांध लिया है और प्रभु सेना के सहित पर्वत पर उतर गए हैं। सूर्य कुल की ध्वजा रूपी कीर्ति को बढ़ाने वाले करना में भगवान आपके हित के लिए दूत भेजा है। सभा माज तब बल माथा, करि भरूत महु गगपति जाथा। गद हनुमत अनुचर जाके, रणवा कुरे वीर अतिवा के। जिनकी सभा में, जिन्होंने सभा में आकर बल को उसी प्रकार मत डाला है जैसे झुंड में आकर सिंह छिन्न भिन्न कर डालता है। रणवाकुरे उनके अंगद और हनुमान बड़े रणवाकुरे वीर योद्धा हैं। ठीक है पुनि पुनि नर कहो, मुधा मान ममता मत भयहु। है कंत कत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, आप उन्हें बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान रहे हैं कि मद का बोल ढो रहे हैं। आप श्री राम जी से विरोध कर लिया है, काल की विशेष बस में होने से आप मान नहीं रहे हैं। काल डंड गई कहा न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जय आवत साई, ते भ्रम होई तुम्हें नहीं नाही। काल का दंड लाठी किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। तुम्हारे देहु पुर आजहु, पुर पिय हुए देहु कृपा सिंधु। रघुनाथ भजी नाथ विमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मर गए हैं और नगर जल गया है। जो हुआ सो हुआ है, प्रीतम अब भूल की है, इसे समाप्त कीजिए। राम जी से बैर त्यागी। हे रात, कृपा समुद्र रघुनाथ जी को की शरण में चलिए। जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज की वीडियो को यही विराम देते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।